तो हेलो एवरीवन, लॉगरिथम मैथ्स का वो चैप्टर जो हमारे कैलकुलेशन को बहुत ही आसान बना देता है। तो आज हम लोग सीखेंगे लॉगरिथम को स्टार्टिंग से एंड तक, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में ना छूटे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम को सीखना। लॉगरिथम को सीखने से पहले एक चैप्टर का आप लोग को बेसिक नॉलेज होना चाहिए। चैप्टर का नाम है घातांक एवं घात, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। 2 का पावर 3 है। अगर इसका वैल्यू आता है तो लॉगरिथम को हम लोग सीख जाएंगे आसानी से। क्या होता है? 8 होता है। बट सर यहां पे तो कहीं लॉग दिख नहीं रहा है। ध्यान से देखिए लॉग आया कहां से। फॉर एग्जाम्पल लॉग 8 बेस में अगर 2 रहे तो वैल्यू 3 मिलता है। इसको हम लोग a का पावर b है, हम लोग को मिल रहा है c। तो यहां पे क्या हो जाएगा? लॉग c बेस a इज इक्वल टू b। इसका कहने का मतलब समझ में आ गया। अब देखिए अगर आप लोग ये क्वेश्चन बना लीजिएगा तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। लॉग x बेस में 2 इज इक्वल टू 3 है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि यहां पे x का वैल्यू क्या होगा? क्या आप लोग बता सकते हैं कि यहां पे x का वैल्यू क्या होगा? सोचिए, यहां पे 8 इज इक्वल टू क्या रहा था? 2 का पावर 3। यहां पे c इज इक्वल टू क्या रहा था? a के पावर में b। इसका मतलब क्या है कि इस x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 का पावर में 3। नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन देख लीजिए। लॉग x बेस 4 इज इक्वल टू 2 है। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, यहां पे जो नीचे में बेस है, ये जो बेस है ये इसके पावर में मेरा आउटपुट आ जाता है। बट आउटपुट क्या है? ध्यान से देखिए, a के पावर में हम b चढ़ा रहे हैं तो हमको c मिल रहा है। तो लॉग को कैसे लिखते हैं हम लोग? लॉग को लिखते हैं जो मेरा आउटपुट है c, बेस में जो a था वही a इज इक्वल टू जो पावर था वो आ जा रहा था आगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये जो x है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस के पावर में आउटपुट। बेस के पावर में आउटपुट, बेस के पावर में आउटपुट क्या है? b है। तो फॉर एग्जांपल एक दूसरा क्वेश्चन बना लिए। लॉग 3 बेस x इज इक्वल टू 2 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या मिलेगा हम लोग को? बताइए। बेस के पावर में आउटपुट, बेस क्या है? x है, और पावर क्या है जी? यहां पे ध्यान से देखिए, पावर क्या था? यही आउटपुट था, यही इज इक्वल टू था। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम लोग को मिल रहा है 3 तो x का वैल्यू क्या मिलेगा? सर √3। बस हो गया क्लियर। ये था हमारा लॉग का स्टार्टिंग, कि लॉग आया कहां से। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन बना के सबसे पहले ये चीज क्लियर कर लेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आप लोग के लिए क्वेश्चन है, लॉग x माइनस 3 बेस 2 इज इक्वल टू 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे निकालेंगे x? देखिए x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सर बेस के पावर में आउटपुट, बेस के पावर में आउटपुट। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू अगर 8 है तो x क्या हो जाएगा? सर माइनस से उधर जाके प्लस हो गया, 11 मिल गया। ठीक है। तो सर यहां पे लॉग को हम लोग लिखते कैसे हैं? हाउ टू रिप्रेजेंट लॉग। लॉग को हम लोग दर्शाते कैसे हैं? ये देखिए, लॉग इसके स्ट्रेट में हम लोग फॉर एग्जांपल लिख रहे हैं, यहां पे लॉग c है, बेस में a है, तो इसको तो बेस बोलते हैं, पता चल गया। बट इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट, और इसको बोलते हैं बेस। तो अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? फॉर एग्जांपल लॉग 4 बेस में 2 है। आर्ग्यूमेंट क्या है? यहां पे 4 है और बेस क्या है? 2 है। तो फिलहाल हम लोग के लिए बेसिक था ये। एक और क्वेश्चन बना लीजिए। जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे उतना ज्यादा मेरा लॉग स्ट्रांग होते जाएगा। तो क्वेश्चन है x माइनस 4 बेस में 2 इज इक्वल टू 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या हो जाएगा? ये जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट ये क्या होता है? बेस के पावर में आउटपुट, बेस के पावर में आउटपुट। तो यहां पे x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 का पावर 4 क्या होता है जी? 4 4 जा 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाता है? 16। तो x क्या हो जाएगा? 20। बिल्कुल सही, 20। तो अब हम लोग जान लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, जिसको हम लोग लॉज ऑफ लॉगरिथम भी बोलते हैं। सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, इसको हम लोग लॉज ऑफ लॉगरिथम भी बोलते हैं। इसी प्रॉपर्टीज से हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जो पहला प्रॉपर्टी है वो क्या है? मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल लॉग
ए बेस में एम एन है, ठीक है, बेस में ए है, ऊपर में एम इंटू एन है, तो ये किस फॉर्म में टूट जाता है? प्लस के फॉर्म में, लॉग ए बेस एम प्लस लॉग ए बेस एन। तो यहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान से देखिए कि लॉग 2 3 प्लस लॉग 2x इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को? देखिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो बेस में तो 2 है और जो प्लस में है वो हो जाएगा गुना m इंटू एन, 3 इंटू एक्स, 3x इज इक्वल टू 4 है। अब अभी हम लोग बना रहे थे 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 के पावर में 4, 3x क्या हो जाएगा? 2 के पावर में 4 मतलब 16, तो x क्या हो जाएगा जी? 16/3, x क्या हो जाएगा? 16/3। इसको कौन सा बोलते हैं? मल्टीप्लीकेशन थ्योरम या मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। सेकेंड में होता है एक्सपोनेंशियल, जिसको हम लोग घातांक भी बोलते हैं हिंदी में। एक्सपोनेंशियल क्या होता है? ध्यान से देखिए, इसमें क्या होता है कि आपके पावर के फॉर्म में रहेगा। मतलब सर ध्यान से देखिए, लॉग बेस में फॉर एग्जांपल ए ही है, लेकिन m के पावर में n है, तो जो पावर में रहता है वो हो जाता है टावर में, मतलब आगे आ जाता है, वो आगे आ जाता है। फॉर एग्जांपल एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ताकि हम लोग को प्रॉपर्टी पूरा समझ में आ जाए। क्वेश्चन है log 2 बेस 8, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए सबसे पहले तो देखिए हम लोग 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 के फॉर्म में, 2 का पावर में 3 और बेस में 2 है। यहां से तो बस इतना समझ जाइए कि 3 जो है, जो पावर में है वो टावर में आ जाएगा, मतलब जो नीचे उतर जाएगा। फिर टावर तो ऊपर में जाता है, नीचे आ गया, ठीक है, इतना हमको आंसर मिला है। ठीक है, पहले तो यहां तक छोड़िए। अब देखिए क्वेश्चन प्रॉपर्टीज नंबर 3 में क्या होता है? डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी, लॉग बेस में ए ही है मान लीजिए, लेकिन एम एन क्या है? एम बाई एन के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा? देखिए अगर इस फॉर्म में रहे तो सिंपली ये माइनस के फॉर्म में टूट जाता था। हम लोग को पता है ये चीज, और नहीं पता है तो देख लीजिए, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, और बस यही 3 प्रॉपर्टी है जो आप लोग को आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब कुछ कुछ और बातें ध्यान ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग को पता है लॉग बी बेस ए है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? लॉग बी बाई लॉग ए, ठीक है, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं लॉग बी बाई लॉग ए। तो इसके अकॉर्डिंग ध्यान से समझिए कि अगर यहां पे भी b है और यहां पे भी b है, मतलब आर्ग्यूमेंट और बेस सेम है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा जी? 1 होगा। log b, नीचे में भी log b, कट गया 1। इसका मतलब क्या है कि जब बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो जाए तो वैल्यू हो जाता है 1। यहां पे भी बेस और आर्ग्यूमेंट सेम था तो वैल्यू क्या हो जा रहा था? 1। तो कितना मिल गया हम लोग को? 3 इंटू 1, ठीक है। अब हम लोग देख ले रहे हैं एक डिवीजन वाला क्वेश्चन, ठीक है, एक डिवीजन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए डिवीजन क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है log 3 6 माइनस log 3 2, इसका वैल्यू निकालना है। कैसे फाइंड करेंगे? देखिए बेस में तो 3 है, कोई दिक्कत नहीं है सर, बेस में तो 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे बीच में माइनस का साइन है, यहां पे 6 है और यहां पे 2 है। क्या हो रहा था? यहां बीच माइनस का साइन, यहां पे m है और यहां पे n है, तो m बाई n हो जा रहा था। तो यहां पे 6/2 3 होता है, 2 3 जा 6 होता है। बेस और आर्ग्यूमेंट सेम अगर हो जाए तो वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। क्लियर? बेस और आर्ग्यूमेंट अगर सेम हो जाए तो क्लियर। मतलब अब तीनों प्रॉपर्टी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तीनों प्रॉपर्टी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग नोट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इतना जानने के बाद अब हम लोग जान लेते हैं कुछ कुछ और चीज, ठीक है। log 10 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। सर क्यों 1 होता है? देखिए जब भी कोई क्वेश्चन है उसमें आप लोग को बेस नहीं दिया हुआ है, सिर्फ log 10 दिया हुआ है, log 5 दिया हुआ है, इसका मतलब यही है कि उसका बेस में क्या है? ऑटोमेटिकली 10 लगा हुआ है, उसके बेस में ऑटोमेटिकली 10 लगा हुआ है, ठीक है। और जब बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो जाए तो वैल्यू क्या हो जाता है? 1। जब बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो जाए तो वैल्यू क्या हो जाता है? 1। तो इसीलिए log 10 का वैल्यू ऑलवेज क्या हो जाता है? 1, ठीक है। अब लोग एक और भी चीज सुने होंगे कि log 1 का वैल्यू क्या होता है? ऑलवेज 0। चाहे बेस कुछ भी हो, ABCDHIJEET हो जाए, कुछ भी हो जाए, वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। क्यों सर?
अच्छा एक बात बताइए, ठीक है, यहाँ पे log 7 है और 1 है, 1 को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 7 के पावर में 0, और 0 आ गया पहले तो बच गया 7 के पावर में 7। देखिए बेस और आर्ग्यूमेंट सेम है, क्या हो गया 1, लेकिन 0 के साथ किसी को गुना करते 0 हो जाता, तो ये भी हो गया 0। ठीक है, ये चीज हो गया मेरा log 1 का वैल्यू, चाहे बेस में कुछ भी दिया रहा है क्या हो जाएगा 0। तो आइए हम लोग कुछ कुछ और चीज जान लेते हैं। इसके अलावा हम लोग को दो चीज और जानना है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। इसके अलावा जो चीज जानना वो होता है, एक होता है नेचुरल लॉगरिथम और एक होता है कॉमन लॉगरिथम। एक होता है नेचुरल लॉगरिथम, एक होता है कॉमन लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम किसको बोलते हैं और कॉमन लॉगरिथम किसको बोलते हैं, ध्यान से देखिए। कॉमन लॉगरिथम मतलब जिसके बेस में 10 हो, जैसे कि अभी हम लोग देखें, क्या देखें कि log 5 लिखा हुआ है, इसके बेस में कुछ भी नहीं दिया हुआ, मतलब अपने आप 10 लगा हुआ है, इसमें छुपा हुआ है। ठीक है, अपने आप 10 इसमें छुपा हुआ है, कॉमन है ये। चाहे कोई भी आप लोग कहीं भी डेरिवेशन देखें, ये कॉमन है, ये हर जगह कॉमन है कि log 10 बेस में रहेगा। तो जब बेस में 10 रहे उसी को बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉग। ठीक है, लॉग मतलब लॉगरिथम, कॉमन लॉग। और जब बेस में आप लोगों को ई दिखे तो इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। व्हाई नेचुरल लॉगरिथम? बिकॉज जब लॉगरिथम स्टार्टिंग हुआ था तो सबसे पहले जो हम लोग देखे तो वो था ई बेस, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। स्टार्टिंग से ये साथ में है, जो नेचर से प्रकट हुआ था जब लॉग, तो ये इसके साथ हाथ पकड़ के खड़ा था, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। अब देखिए एक चीज, यहां पे ई है, ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम उसको हम लोग ln से भी डिनोट करते हैं। ln मतलब ही समझ जाइए, अगर कहीं पे ln लिखा हुआ है इसका मतलब कि उसके बेस में लगा हुआ है e। अगर कहीं ln दिख जाए तो उसका मतलब उसके बेस में लगा हुआ है e। तो आप लोग एक और प्रॉपर्टी याद रखिए कि आप लोग देखेंगे कि कोई गलती से लिख देता है log e का वैल्यू 1, एक्चुअली में ये नहीं होता है, log e का वैल्यू 1 नहीं होता है, ln e का वैल्यू हो जाता है 1। इसका असर क्यों, ऐसा क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि देखिए अभी हम लोग बोले ln का मतलब क्या है, बेस में है e, ln का मतलब है बेस में ही और ऊपर में भी है एक e। तो जब बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो जाए तो वैल्यू हो जाता है 1। तो log अब से मत लिखिएगा log e इज इक्वल टू 1, ln e इज इक्वल टू 1। तो इतना सारा अगर आप लोग समझ चुके हैं तो आप लोग के लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान रहने वाला है। अब हम लोग जो बनाने वाले हैं, तो एक चीज देखिए, अभी हम लोग एक चीज देख रहे थे कि log a बेस b था, a बेस b था, इसका मतलब क्या है, log a बाय log b। तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय log 1 बाय, क्या कर रहे हैं नीचे भेज रहे हैं इसको, बस जो बेस है इसको ऊपर भेज दिए और जो आर्ग्यूमेंट है उसको नीचे भेज दिए। बट ऐसा क्यों करेंगे सर, ध्यान से देखिए, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि इसको जब हम लोग नीचे के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या मिलेगा, log b बाय log a, log b बाई log a। ध्यान से देखिए, ऊपर में b था नीचे में a था, नीचे वाला जब ऊपर पहुंच गया तो क्या मिला, log a बाई log b। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, log a बाई log b, log a बाई log b, 1 बाई log ए बी क्या आ गया, log a बाई log b। इसीलिए ध्यान से देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, log a बाई log b क्या था, log a बाई log b था log a बेस b, क्या था log a बेस b। ये उठ के ऊपर चला गया, सर ऊपर कैसे चला गया, तो कॉमन सा चीज है 3/2, तो हम लोग क्या लिखते हैं 2/3 लिखते हैं। तो उसी तरह ये बेस ऊपर चला गया और इसीलिए हम लोग को यहां से क्या मिला, आप लोग को हम प्रूफ कर दिए कि log a बेस जो b होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं log b बेस में a, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं log b बेस में a। तो इसीलिए यहां पे एक और चीज ऐड कर लीजिए कि log a बेस b को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई log, अगर 1 बाई के फॉर्म में भेजेंगे तो बेस ऊपर आ जाएगा और आर्ग्यूमेंट नीचे चला जाएगा। तो अब हम लोग सारा क्वेश्चन बनाने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, इसको इरेज कर लेते हैं और अब हम लोग देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन है log 2 बेस, यहां पे x लिख देते हैं, x बेस 3 इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या हो जाएगा जी, अभी हम लोग बना के थक गए इस क्वेश्चन को कि जो बेस के पावर में आ जाता है आउटपुट,
बेस के पावर में क्या आ जाता है, आउटपुट। तो इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 का पावर 4, 3 3 9, 3 3 9, 81। सोल्यूशन मिल गया 81। 3 का पावर 4 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या हो गया, कैलकुलेट कर लीजिए 81। तो हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन को बढ़ाते जा रहे हैं, क्वेश्चंस का लेवल को इंक्रीज करते जा रहे हैं। एक क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत अलग अलग फॉर्म में। क्वेश्चन है 1/log ABC बेस में है a प्लस 1/log ABC बेस में है b प्लस 1/log ABC बेस में है c। इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है, बहुत एग्जाम में इसको देखा गया है। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोग इस प्रॉपर्टी को देखिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है, log a बेस b है, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/log b बेस a। मतलब है कि 1/log b बेस a है, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेस ऊपर चला जाएगा, आर्ग्यूमेंट नीचे आ जाएगा। मतलब क्या है कि बेस ऊपर चला जाएगा, a ऊपर चला गया, आर्ग्यूमेंट नीचे आ जाएगा। आर्ग्यूमेंट क्या है जी, abc है और बेस है a। इस क्वेश्चन में भी सेम चीज, b ऊपर चला गया, abc नीचे आ गया। इस क्वेश्चन में भी सेम हो गया, log c ऊपर चला गया, abc नीचे आ गया। अब ध्यान से देखिए कि बेस अगर सेम हो और बीच में प्लस का साइन है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। बीच बेस सेम है, बीच में प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई। क्या हो गया, a इंटू बी इंटू सी। क्या हो जाएगा, a इंटू बी इंटू सी। देखिए बेस सेम, आर्ग्यूमेंट सेम, वैल्यू हो गया 1, वैल्यू हो जाता है 1, वैल्यू हो जाता है 1। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इरेज कर लेते हैं पूरा पहले। तो अब हम लोग सारे क्वेश्चंस को बना लेते हैं, ये सारे को बना लेंगे तो पूरा लॉगरिथम क्लियर हो जाएगा। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, log x माइनस 2 आर्ग्यूमेंट में x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सर अभी तो आप बताए थे कि जो आर्ग्यूमेंट होता है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, बेस के पावर में आउटपुट। बेस के पावर में आउटपुट, किसी का भी पावर में जब 0 होता है तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 मिल गया हम लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिए मिला x माइनस 2, माइनस 3 कॉमन लिए मिला x माइनस 2। हम लोग को यहां से दो वैल्यू मिल गया, x का 2 और 3। x का वैल्यू क्या हो सकता है, या तो 2 भी हो सकता है तो 3 भी हो सकता है। तो अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है log 25 बेस x इज इक्वल टू 2। तो सर अभी तो बताया था कि आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू बेस के पावर में आउटपुट। एक्स स्क्वायर अगर 25 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप लोग लिखिए कमेंट में। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, log 2 बेस x प्लस log 4 बेस x प्लस log 16, सॉरी x बेस 16 मतलब 16 है ये, 21/4। क्या है, log x बेस 2 log x बेस 4 log x बेस 16 इज इक्वल 21/4। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x को निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले तो एक चीज याद रखिए कि ऐसा क्वेश्चन आप लोग को जब भी दिखे, इसका मतलब क्या है कि वो पावर में है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग कभी देख रहे थे एक्स स्क्वायर 2 था, जो एक्सपोनेंट है वो पहले आ जा रहा था, जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जा रहा था, पहले आ जा रहा था। अगर इसका ऑपोजिट रहे, मतलब सर यहां पे नीचे स्क्वायर रहे तो क्या होगा, तो मेरा ये जो नीचे में है ये आ जाएगा नीचे में और मिल जाएगा x बेस 2। ये हुआ कैसे, समझिए क्या बोले। अगर ऊपर में एक्सपोनेंट था तो सीधा मल्टीप्लाई हो जा रहा था, अगर नीचे में एक्सपोनेंट रहे तो 1/, हो जाएगा ना। कैसे होगा सर, ध्यान से देखिए, x2 का स्क्वायर है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/log। अब 1/, के फॉर्म में चेंज कर दिए तो आर्ग्यूमेंट बेस बन गया, बेस आर्ग्यूमेंट बन गया, और यहां से हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं 2 log 2 बेस x, और फिर से जब इसको ऊपर भेजेंगे तो x ऊपर आ गया, नीचे 2 आ गया। इसीलिए जब देखिए बनाने का तरीका तो ये होता है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली बाहर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग निकाल के बार बार देख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जो नीचे वाला 1/, के फॉर्म में आ रहा है, इसलिए हम लोग अपने से अब बना सकते हैं। अपने से हम लोग क्या करेंगे, 1/, के फॉर्म में लिख देंगे। तो समझ में आ गया होगा किए क्या है। ध्यान से देखिए किए क्या है, यहां पे log 2x था, उसके बाद क्या हुआ log,
ध्यान से देखिए, यहाँ पे 4 है तो 4 मतलब 2 का स्क्वायर है, तो 2 यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे x। 16 मतलब 2 का पावर में 4, 2 टू जा 4, 2 जा 2 जा 16, तो 1/4 बाहर आ गया। क्योंकि यहाँ पे लिखते तो क्या होता है 2 का पावर में 4, तो इसलिए 1/4 बाहर निकाल दी, इज इक्वल टू 21/4। ठीक है, इज इक्वल टू 21/4। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे log 2 बेस x सबसे कॉमन ले लिया, तीनों में है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। बचा क्या 1 प्लस यहाँ बचा है 1/2 प्लस यहाँ बचा है 1/4 इज इक्वल टू 21/4। तो यहाँ पे log x बेस 2 क्या हो गया, इसका जब जोड़ेंगे 4, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे क्या मिल गया हम लोग को 4, यहाँ पे मिल गया हम लोग को 4, 21/4 हो गया। ध्यान से देखिए, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो x बेस 2 है, नीचे में 4 है, 4 5 6 4 10 आ रहा है, 4 5 6 4 10 आ रहा है, 2 2 जा 4। ठीक है, यहाँ पे 1 होगा, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होना चाहिए क्योंकि 4 तो हम लोग एलसीएम में ले रहे हैं, इसके पास तो 4 ही है, मतलब 2 1 3 4 7। तो वही सोचे कि अब आसानी से बन जाएगा, 7 3 जा 21। देखिए क्या मिल गया हम लोग को, log x बेस 2 इज इक्वल टू 3 है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, बेस के पावर में आउटपुट मतलब 8 हो जाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो बहुत आसानी से बना लेंगे आप लोग, आइए सॉल्व कर देते हैं, आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है वो log x प्लस 3 6 माइनस log x 6 इज इक्वल टू 2। देखिए हम लोग स्टार्टिंग से एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, क्या था कि अगर बेस सेम हो और बीच में माइनस का साइन हो तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 बाय हो जाएगा x, अगर प्लस होता तो क्या होता, मल्टीप्लाई हो जाता, तो माइनस है तो डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू 2 है। इसका मतलब क्या है कि x प्लस 3 बाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 का बेस का पावर हो जाएगा, x प्लस 3 बाई एक्स क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 36x। देखिए ये x इधर प्लस में है, ये x इधर प्लस में उधर चला गया तो माइनस में आ गया, उधर चला जाएगा तो क्या हो गया, माइनस में आ गया, तो 35x इज इक्वल टू अगर 3 है तो वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा, अब सर वैल्यू ऑफ x हो जाएगा 3/35। क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं ये क्वेश्चन, ये तो बहुत आसानी से आप लोग बना लेंगे, यही बना देते हैं। देखिए क्या है, बेस में जब सेम रहे तो पावर क्या हो जाता है, अगर बीच में प्लस का साइन है तो मल्टीप्लाई, अगर माइनस का हो तो डिवाइड, मतलब 20 × 1/2 कट गया, बचा 10। देखिए आर्गुमेंट भी 10 है, बेस भी 10 है, आंसर क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा सर। और लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप लोग समझ गए तो उम्मीद है कि लॉगरिथम का कभी भी कोई क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा। क्वेश्चन क्या है, log √7 डॉट 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 इन्फिनिटी तक है, इन्फिनिटी तक है ये। ठीक है, तो अगर आप लोग सेकेंड सेमेस्टर के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तब तो आप लोग से बन जाएगा ये, और अगर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, √7 लिख देते हैं, √7 डॉट 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 इन्फिनिटी को हम लोग मान लेते हैं x, मान सकते हैं x, लेट मान लिया, माना कि अब देखिए बोथ में स्क्वायर करेंगे हम लोग, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो इधर क्या हो गया, x² मिला, इधर क्या मिला, देखिए सबसे जो पहला वाला रूट है वो तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग रूट का स्क्वायर करते हैं रूट हो जाता है कैंसल। क्या मिला, 7 √7 डॉट 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 इन्फिनिटी। अब एक बात बताइए, समंदर से एक लोटा पानी ले रहे हैं तो क्या समंदर छोटा हो जाएगा, नहीं होगा, समंदर को समंदर ही कहेंगे हम लोग। तो इस इन्फिनिटी का सागर से हम लोग एक साथ निकाल दिए तो क्या ये छोटा हो जाएगा, नहीं, वो जितना था उतना ही रहेगा। वो था कितना, हम लोग कितना लिए थे इसको, √7 डॉट डॉट इन्फिनिटी को हम लोग लिए थे x, तो क्या हो गया x इज इक्वल टू x²। देखिए x² इज इक्वल टू 7x है, अगर ये x कट गया तो x का वैल्यू क्या मिला हम लोग को, 7 मिला। क्या मिला, 7 मिला। अब देखिए बेस में कुछ था, यहाँ पे बेस में
बेस में यहाँ पे 7 होना चाहिए, ठीक है, बेस में इस क्वेश्चन में 7 होना चाहिए। अगर नहीं देंगे तो फिर क्वेश्चन का तरीका बदल जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत जगह आया हुआ क्वेश्चन, इसीलिए आप लोग के सामने लेके आए हम। देखिए बेस में 7 है और यहां पे बेस में 7, तो इसका वैल्यू कितना आया है, इसको हम लोग क्या लिए थे, x लिए थे, और x इज इक्वल टू 7, बेस में 7, आर्ग्यूमेंट में 7 और बेस में 7, तो वैल्यू हो जाएगा मेरा 1। यही था हमारा लॉगरिथम। अगर आप लोग प्रॉपर्टीज को समझ लिए हैं, अगर आप लोग का कैलकुलेशन स्ट्रांग है, तो आप लोग लॉगरिथम का कभी भी किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ के आइएगा। तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए।